नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। एमएसआरडीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अकॉर्डिंग 701 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग का 76 किलोमीटर का जो बचा हुआ काम था वो अब पूरा हो चुका है और जो इसमें थोड़ा मोड़ा काम बचा हुआ है, एंटिंग पेंटिंग, वृक्षारोपण, ये सारा काम मार्च के सेकंड वीक तक पूरा हो जाएगा। एमएसआरडीसी के संयुक्त एमडी कैलाश यादव ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि एजेंसी ने राज्य सरकार को सूचित किया है कि अतिरिक्त कार्य पूरा होने के बाद अगले महीने से पूरे 701 किलोमीटर लंबे हिस्से पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकती है। यादव ने कहा, राज्य सरकार की हरी झंडी मिलते ही एक्सप्रेसवे के अंतिम हिस्से पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। यह परियोजना फडणवीस के दिमाग की उपज है जब वे 2014 से 2019 के बीच मुख्यमंत्री बने थे। वैसे तो निर्माण कार्य 2019 में नागपुर से शुरू हुआ था। कोविड-19 महामारी के दौरान काम की गति काफी धीमी हो गई थी। एमएसआरडीसी ने एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 16 प्रतिष्ठित फर्मों को नियुक्त किया था। इनमें से प्रत्येक फर्म को सड़क के एक विशेष हिस्से का निर्माण करने का काम सौंपा गया था। ये एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र राज्य के करीब 10 जिलों से होकर के गुजर रहा है और इस दौरान कई वाहन, पैदल यात्री और मवेशी अंडरपास कई जगहों पर बनाए गए हैं। अधिकारियों के अकॉर्डिंग एक्सप्रेसवे के इगतपुरी हिस्से का निर्माण सबसे कठिन चुनौती थी क्योंकि इसका निर्माण पश्चिमी घाट के पहाड़ी इलाकों में किया जाना था। इगतपुरी और कसार के बीच 7.7 किलोमीटर लंबी सड़क सुरंग बनाने के लिए पर्वत श्रृंखला को काटना पड़ा। उन्होंने कहा कि इगतपुरी और थाने क्षेत्रों में पुलों की स्थापना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिसंबर 2022 में नागपुर और शिरडी के बीच परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया था। मई 2023 में तत्कालीन सीएम एकनाथ शिंदे ने शिरडी और भरबीर, जो कि नासिक में है, इसके बीच के हिस्से का उद्घाटन किया था और पिछले साल भरबीर और इगतपुरी के बीच एक और 25 किलोमीटर का हिस्सा यातायात के लिए खोल दिया गया था। अधिकारी ने कहा कि एक बार जब पूरा एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा तो यह मौजूदा नासिक मुंबई राजमार्ग पर यातायात के दबाव को कम कर देगा, जो आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा है। मौजूदा राजमार्ग पर वाहनों का भारी प्रवाह दर्ज किया जा रहा है और मानसून के दौरान सड़क पर गड्ढे बन जाते हैं, जिससे थाने और नासिक के बीच यातायात जाम हो जाता है। नासिक उद्योग और निर्माता संघों के अध्यक्ष आशीष नाहर ने कहा कि समृद्धि एक्सप्रेसवे पर वाहनों की आवाजाही मौजूदा नासिक मुंबई राजमार्ग की तुलना में बहुत तेज होगी। यह उद्योगों के लिए एक वरदान होगा क्योंकि तैयार उत्पादों और कच्चे माल का परिवहन तेज होगा। इससे यात्रा का समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। एक बार कनेक्टिविटी में सुधार होने पर यह नासिक और अन्य पड़ोसी जिले में नए निवेशों को आकर्षित करेगा। बाकी आप मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके अंतिम फेज जो कि 76 किलोमीटर का है, जो कि नागपुर को डायरेक्ट मुंबई से जोड़ता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने राय कमेंट करें। साथ ही अगर महाराष्ट्र के आप किसी भी जिले के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।